हाँ, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस की है, जीके की हैं, कुछ पुस्तकें हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको किस रूप में जानते हैं? मतलब प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। ठीक है, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये है हमारा हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, प्रकाश हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका है हमारा ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण से पता चलता है कि हमारी जो तरंग है, प्रकाश किरण, वो क्या है? अनुप्रस्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश की जो विद्युत चुम्बकीय जो थी प्रकृति, उसकी स्वरूप की खोज जो की थी वो किसने की थी? मैक्सवेल ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसके बारे में ग्रेमाल्डी ने बताया था कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं इनका क्या होता है? विवर्तन होता है। सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ना तो प्रकाश में घटित होती है और ना ही ध्वनि में घटित होती है। तो ये ध्रुवण जो होता है ये प्रकाश में भी नहीं घटित होता और किस में भी नहीं घटित होता? ये ध्वनि में भी घटित नहीं होता। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, किस अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? मतलब किसी अवरोध से अगर प्रकाश मुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश की दिशा मुड़ जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ये है व्यतिकरण का सिद्धांत। व्यतिकरण के सिद्धांत से पता चलता है कि प्रकाश का तरंग की प्रकृति, मतलब इसकी प्रकृति के सिद्धांत के बारे में जो है, प्रकाश के तरंग की प्रकृति के बारे में कौन पुष्ट करता है? तो ये है व्यतिकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। ठीक है, कौन सा स्टेडियम है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो विजेंद्र कुमार जो सिंह है वो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? बीमर, तो बीमर खेल का संबंध जो है वो किससे? क्रिकेट से है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं हमारे गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो ये हैं मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड। ये सब किसके खेल प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। अगला प्रश्न है हमारा कि शॉर्ट कॉर्नर टाई ब्रेकर पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये हैं 4 वर्ष तक। जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 4 वर्षों में हुआ करते हैं।
ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो भारत के कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है हमारा वो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर हमारी जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वो है तैराकी से। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है किससे संबंधित है? तैराकी से। अगला प्रश्न है हमारा कि सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? सोमदेव और देववर्मन ये जो हैं लाल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है हॉकी। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो वर्ष 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे प्रथम ओलंपिक खेल। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राशिद अनवर थे प्रथम पदक जीतने वाले। अगला प्रश्न है, 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? 2007 का जो क्रिकेट विश्व कप था ये वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। 2007 का क्रिकेट विश्व कप जो था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज़। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो सॉकर की अगर बात करेंगे तो ये है फुटबॉल का दूसरा नाम जो है सॉकर है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी वो थी करलम मलेश्वरी हैं। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं? तो जो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं ये हैं पीटी उषा, जिनको पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ओलंपिक खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक ये 1980 को मॉस्को में जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये है हमारा साहित्य के क्षेत्र के लिए हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये जो है हमारा किससे है? खेल कूद से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर ग्रैमी की बात करें तो ये है संगीत के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो ये है कृषि के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ज़रूर करें। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय एकता पर जो सर्वोच्चतम फीचर्स फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको सम्मानित किया है नरगिस दत्त पुरस्कार द्वारा। ठीक है। इसके द्वारा इसको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो अगर इसकी बात करें तो ये फिलीपींस द्वारा क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अगर इसकी बात करें ये तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर कलिंग पुरस्कार की बात करें तो ये कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए
कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न में किन उपलब्धियों के कारण ग्लोबल 500 पुरस्कार किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार हैं ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार की बात करें तो ये है चिकित्सा के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर सरस्वती की बात करें तो ये है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये थे स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल थे, ठीक है, जो बहुत महान व्यक्ति थे। इनके नाम पर ये जो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये 1965 से ये प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था ये 1985 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये 1901 में चालू किए गए थे। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो इसके हुआ था 1954 में। भारत रत्न और अन्य जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे उनका सम्मान करने का आरंभ जो हुआ था वो 1954 में हुआ था से आरंभ हुआ था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो सीवी रमन थे उनको 1930 से दिया जा रहा है, 1930 से, ठीक है। अगला प्रश्न है मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार के लिए राष्ट्रमंडल, आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, इनके लिए प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक, इसने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये थी आशापूर्णा देवी। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो 1992 की बात करें तो इस समय सरस्वती सम्मान की मतलब इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है, स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर व्यास सम्मान की बात करें तो ये है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? जो तानसेन सम्मान पुरस्कार है ये किस राज्य ने स्थापित किया था? तो इसका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या किया था कि तानसेन पुरस्कार देना आरंभ किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये मिला था श्रीमती देविका रानी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था सर्वप्रथम किसको? श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, तो जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे ये थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, इन्हीं को मिला था पहले। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अगर सीवी रमन की बात करेंगे तो इनकी 1930 से में इनको मिला था, ठीक है। प्रो अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रो
अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसको दिया गया था कब? 1998 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला? तो सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर थे, इनको मिला भौतिकी के क्षेत्र में, इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है। कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए जा रहे हैं? मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस सन से दिए जा रहे हैं? तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये है 1969 से। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसकी बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किस क्षेत्र में? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मतलब प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये ऑस्कर पुरस्कार जो है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक जो थे वो कौन थे, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत जो थे, इनको सर्वप्रथम क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अगर सरस्वती की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जो थे इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं, मतलब प्रथम विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये थे हमारे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जो था, ये हमारे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। मयूर सिंहासन जो है ये किसने बनवाया था? तो अगर मयूर सिंहासन की बात करें तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो जिसने शाहजहां ने तो इसको बनवाया था, लेकिन इसका जो बनाने वाला कलाकार था उसका नाम था बादल खां। बादल खां ने क्या किया था? मयूर सिंहासन बनाया था। ठीक है। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो अगर इसकी बात करें तो खुर्रम नाम था इसका। शाहजहां की बेगम का नाम, इसका अगर बात करें तो मुमताज़ था, मुमताज़ बेगी। शाहजहां की माता का नाम, तो अगर इसकी माता के नाम की बात करें बीबी बिलकिस मकानी नाम था इनका, ताज बीबी। मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये है अर्जुमंद बानो। ठीक है। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो जहांगीर का जो बेटा था छोटा, नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्र से। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहां ने जो अब राजगद्दी हासिल की थी वो आसफ खां की सहायता से हासिल की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगलों के हाथ से निकल गई थी? तो ये है हमारा कंधार जो थी, कंधार जगह मुगलों के शासक उनसे निकल गई थी हाथ से। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद, ठीक है, अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था?
तो लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण जो था शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया है? तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा ये बनवाया है आगरा में। अगला प्रश्न है, मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो मुमताज़ महल के मकबरे को ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका समय लगा था लगभग 20 साल लगा था इसका समय। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो ये शुरू गया था 1632 ईस्वी में, ठीक है, और 20 साल इसको बनने में लगा था। ताजमहल के वास्तविद कौन थे? तो इसके वास्तविद थे उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था मकराना राजस्थान से। ताजमहल को जो जिस पत्थर से बनवाया गया था उसको लाया गया था मकराना राजस्थान से। अगला प्रश्न है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो जो आगरा का मोती मस्जिद है ये भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? जो फ्रांस से आया था उसका नाम क्या था? तो उसका था फ्रांसिस बर्नियर टवर्नियर, ये फ्रांसी था। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृति के कौन से पंडित मौजूद थे? तो शाहजहाँ के दरबार में जो संस्कृति के जो पंडित थे वो थे कबीर, आचार्य, सरस्वती, जगन्नाथ पंडित, ये सब उपस्थित थे उस समय, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की थी। किसने? जगन्नाथ पंडित ने। इसने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो कराया था दारा शिकोह ने कराया था। किसने कराया था? दारा शिकोह ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस भाषा से करवाया गया? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो था वो शर-ए-अकबर के नाम से करवाया गया। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का, अब ये कुछ विज्ञान के क्वेश्चन आए, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के, ठीक है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, ये किसका मात्रक है? आवेश का। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इससे उत्पन्न होता है एड्स। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इस सूर्य के प्रकाश की सहायता विटामिन D का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो ये हैं पराश्रव्य तरंगें। इनकी सहायता से जो चमगादड़ होते हैं वो अच्छे तरह से उड़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो अगर स्फिग्नोमैनोमीटर की बात करें तो इससे रक्तदाब को नापते हैं। एटोनॉमी विज्ञान की एक शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एटोनॉमी की बात करें तो इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है एंटोनॉमी में, ठीक है। तो एंटोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों एवं पौधों की संरचना का। अगला प्रश्न है, भोजन की उपस्थिति में ऊर्जा को मापा जाता है। अगर भोजन की उपस्थिति में ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है कैलोरी से। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको मापने के लिए? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दूध का अगर हमें घनत्व मापना है कि कितना घनत्व है कम ज़्यादा, तो उसका उपयोग करते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, तो आज की सीरीज़ तो हमारी ख़त्म हो गई, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें।